विक्रम बेताल की प्रारंभिक कहानियाँ कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य के न्यायप्रियता, कर्तव्यनिष्ठ और दानशीलता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफों को सुनते और उनका निवारण किया करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक शिशु विक्रमादित्य की दरबार में आता है और एक फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को क्रोधसर यक्ष के उद्देश्य दे देता है। उस दिन के बाद से हर रोज वे शिशु राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वे राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन शिशु द्वारा दिया गया फल कोषाध्यक्ष को जमा देता। ऐसे करते करते करीब 10 साल बीत गए। एक दिन जब शिशु फिर राजा के दरबार में आकर फल देता तो इस बार राजा फल कोषाध्यक्ष को न देकर वह मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को दे देते हैं। ये बंदर किसी सुरक्षाकर्मी का था जो छूटकर अचानक राजा के पास आ जाता है। बंदर जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है तो उस फल के बीच से एक बहुमूल्य रत्न निकलता है। उस रत्न की चमक को देख राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। राजा भी यह नज़ारा देख आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा को कोषाध्यक्ष को इससे पूर्व शिशु द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछता है। राजा के पूछने पर कोषाध्यक्ष बताता है कि महाराज, मैंने उन सभी फलों को राजकोष में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को सभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद कोषाध्यक्ष राजा को देकर बताता है कि सभी फल सड़ जल गए हैं, उनके स्थान पर बहुमूल्य रत्न बचे हुए हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और कोषाध्यक्ष को सारे रत्न सौंप देता है। अगली बार जब शिशु फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचता है तो राजा कहते हैं, शिशु, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप ये नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हैं। राजा की ये बात सुन शिशु उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहता है। एकांत में ले जाकर शिशु राजा को बताता है कि मुझे मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत है, क्योंकि मुझे तुमसे वीर जो दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसलिए ये बहुमूल्य उपहार तुम्हें दे जाता हूँ। यीशु की बात सुन राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। तब यीशु राजा को बताता है कि अगली अमावस्या की रात को उसे पास के शमशान आना होगा, जहाँ वे मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर शिशु वहाँ से चला जाता है। अमावस्या का दिन आते ही राजा को शिशु की बात याद आती है और वे वचन के अनुसार शमशान पहुंच जाते हैं। राजा को देख शिशु बहुत प्रसन्न होता है। शिशु कहता है, ए राजन, तुम यहाँ आए, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा। अब यहाँ से पूर्व की दिशा में जाओ, वहाँ एक महा शमशान मिलेगा। उस महाशमशान में एक शीशम का एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। शिशु की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लाने चल देता है। महाशमशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है और पेड़ से बंधी डोर को काट देता है। डोर कटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की आवाज आती है। दर्द भरी चीख सुन राजा को लगता है कि शायद ये मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेजी से हंसने लगता है तो और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है तो विक्रम समझ जाता है कि इस मुर्दे पर बेताल चढ़ा है। काफी कोशिश के बाद विक्रम बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर टांग लेता है। इस पर बेताल विक्रम से कहता है, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया। तू बड़ा ही पराक्रमी है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरे रास्ते में तू कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम से हिलाकर हाँ में बेताल की बात मान लेता है। इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता लंबा है, इसलिए इस रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तो ये थी विस्तार से
विक्रम योगी और बेताल की आरंभिक कहानी यहीं से शुरू होता है। बेताल पचीसी की 25 कहानियों का सफ़र जो बेताल एक एक करके विक्रम को सुनाता है। कहानियाँ के विक्रम बेताल के इस भाग में आपको बेताल पचीसी की सभी कहानियाँ एक साथ पढ़ने को मिलेंगी। एक राजा को हमेशा विक्रमादित्य की तरह हंसी और प्रकरीक होना चाहिए, तभी वे अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है।